इस टाइम हम मौजूद हैं गुलबहार UC7 वार्ड 3 कश्मीरी महल्ला पे। जो पिछली वीडियो में आपने बहुत सारी गंदगी, कीचड़, गलाजत ये सब कुछ देखा था, और ये जो पानी गटर का पानी था ये ऊपर ही ऊपर से गुजर रहा था और गटर नाले बेइंतहा भरे हुए थे, कोई पानी कहीं नहीं जा रहा था। तो ये हमारे वाजिद भाई जो तहरीक लब्बैक की तरफ से यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन में वार्ड 3 से काउंसलर भी खड़े हुए थे, तो ये अभी अपनी मदद आपके तहत, जबकि ये जीते नहीं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ज़रूर जीतेंगे, लेकिन अभी अपनी मदद आपके तहत ये यहाँ के गटर भी खुलवा रहे हैं। जो पीछे लाइन का मसला है, इन्होंने खुद वो लाइन का मसला भी हल करा है, वो खुद हम अभी जाके खुद भी वीडियो में देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वो मसला किस तरह इन्होंने हल किया है। ये वाजिद भाई, ये आप कब से काम करवा रहे हैं? ये 4 दिन पहले मेरे को पता चला था कि इसका मेन फॉल्ट है खजी गिरोन की तरफ से। तो वो जो यहाँ पर के ज़िम्मेदार हैं इस काम के, वो इस काम से जी चुरा रहे थे। वो चाह रहे थे कि आवाम का, ये पिछले साल रमज़ानों के अंदर ये पानी शुरू हुआ था और मुसलसल ये पानी की रवानगी तेज़ होती जा रही थी। तो असल मसला था कि NLC के नाले के अंदर उस लाइन को डालना था, जो वो डाल नहीं रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम ईद भी ख़राब कर दें, बाद में जब दिल चाहेगा तो हम डाल देंगे सब। तो अभी ये आपने वहाँ पे डाल दी लाइन? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 4 दिन पहले पता चला, तो फिर मैंने जाके अपने कारकुनों के साथ, अपने अहले महिला के साथ जाके वहाँ पर खुद ही वर्किंग शुरू करी। अभी ये मुझे बताइए, जो आप नाले साफ़ करवा रहे हैं, गटर साफ़ करवा रहे हैं, ये पीछे से आपके साथ कोई ताउन कर रहा है या इलाका मकीन? आपका ताउन नहीं है, बस इलाके वालों से ही 100 रुपये 200 रुपये चंदा करके हम अपनी मदद आपके तहत ये काम करवा रहे हैं। तो अगर ये अभी नाले साफ़ हो जाते हैं, जो पानी हमें ऊपर से जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये सब क्लियर हो जाएगा? इंशाल्लाह ये पानी क्लियर हो जाएगा। बस ये सिर्फ हम अभी सफाई करने के लिए हमने पानी ऊपर से छोड़ा हुआ है। जैसे ही हम पानी इस नाले गटर के अंदर छोड़ेंगे तो ये पानी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेन मसला था साबरा गोट का। साबरा गोट की जो लाइन थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कित मुश्किलों से हमने उस साबरा गोट की लाइन को कल कंप्लीट करके रात के 3 बजे वापसी हम आए। चलें अभी हम आगे चलते हैं, आगे चल के वो नाली का मसला देखते हैं जो इन्होंने हल करवाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम मौजूद हैं साबरा गोट नियर खज्जी ग्राउंड की बैक साइड पे। ये जो पूरा नाला चल रहा है, जिसका अभी काम चल रहा है डेवलपमेंट का, कि जिसमें बिस्मिल्लाह होटल और तमाम ये जो बड़ा सेवरेज का जो बरसाती नाला कहलाता है, ये काम जो चल रहा था उसी के पास हम खड़े हैं। जो इलाके के अंदर पानी की इतना मिकदार में इलाके के अंदर पानी चल रहा था, वो किस वजह से चल रहा था सेवरेज का, कि नाले गटरों के अंदर वो पानी नहीं जा रहा था, गलियों में पानी आया हुआ था, रोडों के ऊपर वो पानी आया हुआ था, जिसके अंदर खज्जी ग्राउंड के रोड पर पानी था, कब्रिस्तान वाले रोड पर पानी था, फिर आपका अल्लाह भला करे कश्मीरी महल्ला, जाफरिया, ये सारे महल्ले जो मुतासिर हुए थे इस सेवरेज की लाइन की वजह से। वो मसला किस वजह से था और कितनी हद तक वो अपनी मदद आपके तहत हल हो गया है, ये हमारे वाजिद भाई बताएंगे। और इनसे पूछते हैं कहाँ से आ रहा था, कहाँ किस इलाकों से पानी आ रहा था, जो अब इन्होंने ये काम करके ये पानी को वहाँ से काटा है। वाजिद भाई ये बताइएगा, जो पीछे से पानी आ रहा था और ये जो आप बता रहे हैं कि आपने ये लाइन 11-12 घंटे अपनी मदद आपके तहत खुद 17 घंटे में आपने ये लाइन डाली है, तो ये पानी कहाँ से आ रहा था? ये वहीदाबाद खजी गिरोन ये सब का पानी था। सही है, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और लाइन इन्होंने डाली हुई थी ये बोरिंग की, और ये 10 फीट का ये गटर है, उसको इतनी ऊपर लाइन डाली हुई थी कि ये गटर फुल होता था तो इसके अंदर से थोड़ा पानी निकलता था, वो जो नदी में गलत जगह जा रहा था। असल नाला जो बनाया है NLC वालों ने, वो बनाया था ये नाला, इसमें सेवरेज की सारी लाइनें ज्वाइन होनी थी, पर ये कर नहीं रहे थे। सही है, और आज 28वां रोज़ा है, कल 27वां रोज़ा था। तो कल मैं सुबह 11 बजे इस काम को अपने कारकुनों के साथ और अपने इलाके मकीनों के साथ आके अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर आके मैं सुबह 11 बजे अल्लाह का नाम लेके शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसी मदद करी कि मैं रात को 3 बजे तक के इस काम को कंप्लीट करके रात को 3 बजे 17 घंटे मेरे को लगे, बगैर मशीनरी के हाथों से हमने ये काम कर दिया, जो उनसे बड़ी मशीनरियों से नहीं हो रहा था। वो मशीनरी भी सामने खड़ी हुई है, तो अब उनके नसीब में ये काम कराने की थी नहीं, उनके नसीब में इसका सवाब नहीं था। तो ये पानी वहाँ का जो आ रहा था, अब आपके इलाके में पानी कटा क्या इसका? ये सारा प्रेशर पानी का, अब ये आप देख सकते हैं कि वो लाइन कितनी सी है और ये लाइन कितनी बड़ी है, वो लाइन कितनी ऊंची है और ये लाइन कितनी नीचे है। सही है, तो जो इसमें से जब जा रहा था ना, तो इसमें से जा रहा था 20%, 80% पीछे रिटर्न मार रहा था, जो गलियों के रास्ते से घरों में घुस रहा था। और घरों में कहाँ घुस रहा था? जाफिया इमाम बारगाह मुतासिर था पूरा, हज़ारा पाड़ा मुतासिर था पूरा, कश्मीरी इमाम बारगाह मुतासिर था, सरहद एहतियात कॉलोनी मुतासिर था, और पूरा ऐसे आप जाएंगे तो तकरीबन क्रिस्टन पाड़े तक के ये इस लाइन की वजह से मसला हुआ था। पानी चलने की भी जगह नहीं थी और कीड़े मकोड़े बेहद पैदा हो चुके थे। तो मैंने फिर अपनी मदद आपके तहत, जब उनको सब वार्निंग दी मैंने, आप कर दो, वो कर रहे नहीं थे, तो फिर मैंने आगे करना शुरू हुआ। ये आप बोलने जो आप कह रहे हैं कि आपने उनको बहुत बार बोला, कितनी बार उनको बोला है और कितना टाइम इसको गुजर गया?
इनको मैंने एक हफ्ते पहले बोला था कि भाई आप ये काम कर दें, नहीं तो मैं अपनी मदद आपके तहत मैं खुद ही कर दूंगा। तो ये पता था कि ये लाइन का ही मसला है उनको? लाइन का ही मसला है। मेरे को अभी 5-6 दिन ही पता चला था कि ये लाइन डलने से हमारे इलाके का पानी का प्रेशर टूट जाएगा। तो मेरी समझ में आ गया था कि हाँ ये जो पाइप डला हुआ है इसको कोई भी देखेगा ना, वो बोलेगा ये कोई किसी पागल ने ही काम करा होगा, ये काम का तरीकेकार नहीं है। हालांकि वो जो इसके करते धरता है वो अपने आप को काले वाले पाइप का कह रहे हैं क्या तरीके का? ये तरीकेकार है नहीं। डाला ये तरीका था, ये जेन्युइन तरीका कर दिया। इंशाल्लाह ये 2, 4, 500 साल तक इसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा काम हो गया अल्लाह के करम से। पाइप है ये कितने इंच का, और ये जो आपने डाला ये कितने इंच का? ये मुश्किल से 6 इंच का पाइप है और ये बोरिंग का पाइप है, ये सेवरेज का पाइप है भी नहीं, और ये उस नदी में भी नहीं जाना था। असल इसका मुकाम था यहाँ। और ये जो पाइप डाला है ये क्रेनों से मशीनों से डलना था। हमने इलाका मकीनों ने कारकुनों ने अपनी मदद आपके तहत हाथों से इसको डाला है। और ये टनों का पाइप है और इसका साइज तकरीबन 20-24 इंच साइज है इसका। अंदर से 20 इंच है, बाहर से 24 इंच है। वालेकुम सलाम। अंकल ये क्या मसला था यहाँ पर? यार ये काफ़ी अरसे से मेरा ख्याल 6-7 एक साल से मेरे ख्याल ऊपर ही हो गया। जब ये लेन बंद पड़ी थी, पीछे पानी रुका रहा। हमारे इलाके के अंदर जो है ना, ये क्या नाम है इसका, ये मीठा पानी के अंदर भी ये गंदा पानी में शामिल हो रहा था। पीछे इलाका भी बहुत बनता है। ये अगला ने ये बतने ने तकरीबन वो लोग तो बहुत आए गए, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं किया। जब एक ने काम शुरू किया सुबह 11 बजे से लगा था बेचारा, अकेले लगे हुए थे। फिर 2-3 बंदे और भी थे। जब इन लोगों ने काम कंप्लीट किया, उनको पता चल गया कि यार ये काम अभी कंप्लीट हो रहा है, तो उन लोगों ने अपने बंदे भेज दिए, उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और उसके साथ लग गए। तो ये कि वो अगर नहीं आते तब ये काम हो ही जाता, लेकिन अगले ने जो ने काम जो किया हमने उसके सामने। तो आप कहाँ रहते हैं? हम तो ये हमारा गली सामने ये। तो आप इनको पहले से जानते हैं? नहीं, पहले नहीं जानता, मैंने पहली मरतबा देखा इसको। तो पहली मरतबा देखा। तो ये खुद ही अकेले ही कर रहे थे ये काम? अकेले कर रहे थे, लगा हुआ था। ये इधर खुदाई कर रहे थे, सभी 3-4 बंदे उसके साथ और भी थे, लाया था, खुद भी लगा हुआ था। तो ये जो काम इन्होंने कर लिया, आप इससे अभी मुतमईन है? सब मुतमईन है भाई। सबका इलाके का जो है, ये जो पीछे इलाके में जो है क्या नाम है उसका, मीठा पानी के अंदर जो है हमारी बोरिंग का गंदा पानी शामिल हो रहा था। अब ये खाली हो गया सब। मतलब ये पीने के पानी के अंदर भी ये पानी साफ शामिल हो रहा था, क्योंकि ये कटर भर गए थे ना, सारे भर रहे थे ना, तो पीछे पानी जो है ना इसी के अंदर शामिल हो रहा था। ये क्या नाम है उसका, मीठा पानी लाइन में। तो बस ये काम था जो इतने 1 साल से ये लोग आगे कर ही नहीं रहे, मशीनें खड़ी हुई सब कर रही हैं। भाई ये लाइनें नहीं डाल लेते आगे? भाई ये कह रहे बंदों को लेकर आ रहे कि बोले क्या हमारे पास जो ना अभी बंदी नहीं है, कभी बोले क्या खुदाई करने वाली नहीं है, कभी बोले अगर हम सुराख करने पानी ऊपर आ जाएगा, कोई बोल रहे थे कि ये अगर कर देंगे तो मना, क्या नाम है उसका यार बंदों का, ये NLC वाला मना कर रहा है। मैंने बोला NLC वाला कैसे मना कर रहा है, पीछे वाले लोगों ने डाल के दिया, तो ये मेन लेने कैसे नहीं डाल के दे रहा है? मतलब वही बात है कि काम चोरी करना। जब अगला बंदा बगैर मशीनरी के काम कर सकता है, तो इनके पास मशीनरी से होते हुए क्या क्या कर लेंगे? शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल आप किधर रहते हैं? हम इसी सबरापुर पे रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो ये जो अभी कल ये लाइन वाइन डाली है, आपके सामने ही डाली है? हाँ। तो ये कौन सा पानी आ रहा था गंदा, कहाँ का आ रहा था? ये कटर का पानी था, पूरा इलाके से आ रहा था आगे से। अच्छा। सब लोग परेशान था, सारा पानी गलों में जमा होता था, बल्कि मीठा पानी भी अंदर चला जाता था। 1 साल से हमने पानी नहीं भरा घर में, मीठा पानी में सारा कीचड़ आता। अगर हम जोड़ बोलते घर से वाले पहुँचो गली में, सारा सिस्टम यही था। तो ये पानी पीछे से गंदा आ रहा था, सिर्फ ये लाइन डलनी थी, इस वजह से सारा क्लियर हो गया। ये सिर्फ ये लाइन की वजह से मसला मतलब है पानी बंद था ना, पानी जा रहा नहीं था, लैंड नहीं था क्लियर। सही है। अगर 100% पानी आता था, 4 चले जाता था, 60 रुक जाता था। तो आप ये क्या समझते हैं, अभी ये जो काम इन्होंने करा है, ये बेहतर काम किया है या बस धक्का मारा है वक्त को? नहीं, काम सही हो गया, पे मजबूत लगा। तो पहले इन्होंने जो ये गवर्नमेंट ने आके काला वाला पाइप लगाया था, जो ऊपर लगा दिया था इन्होंने, कि बस ये गुजारा के लायक, मतलब वो जान छुड़ा रहा था, बस थोड़ा सा काम कर रहा था यार, हल्का से पानी चला जाए, हमारा जान छूट जाए। तो अभी आप मुतमईन नहीं, ये जो काम हो गया है ये बेहतरीन काम हो गया है? सलाम। हज़रत आप कहाँ रहते हैं? सामने घर है। यहीं रहते हैं। ये जो कल नाली डली है, इस टाइम आप मौजूद थे, आपके सामने काम हो रहा है जी। तो आप इस काम से कितना मुतमईन है? यार ये बहुत ये लोग परेशान थे, पीछे के मोहल्ले वाले, इन्होंने कल आके माशाल्लाह खुद अपनी मेहनत से ये करे। जब ये काम हो चुका था, बाद में वाटर बोर्ड वाले आए थे। अच्छा। बाकी माशाल्लाह लब्बैक वालों ने इन्होंने अपने खुद माशाल्लाह इन लोगों ने खुद मेहनत करके ना ये काम करे। तो वाटर बोर्ड वाले बाद में आके क्या कर रहे हैं? बाद में आए, बस उन्होंने ऊपर से मिट्टी डाल के वो चले गए। सब मेहनत तो इन्होंने करी है। मतलब काम कोई और करे और फिर कोई और आके हाँ, खाए। बस। तो ये आपके सामने ही हुआ है? ये हमारे सामने है। तो इस पे आप तहरीक लब्बैक को कितना सपोर्ट करते हैं, जो इन्होंने ये काम किया है, जो सारे मामला किए, जबकि तहरीक लब्बैक अभी हुकूमत में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, और अपनी मदद आपके तहत ये काम किया है सब, और उन्होंने अपनी जेब से किया है। हाँ, ये तो माशाल्लाह उन्होंने अपनी जेब से करा, बहुत मेहनत करी इन्होंने माशाल्लाह। सुबह से लगे हुए थे धूप के अंदर ये लोग, इन्होंने बहुत मेहनत करी। हमने भी इन लोगों के साथ ताउन करी थी माशाल्लाह। बाकी क्या करें, यहाँ पर गरीब बंदे को कोई साथ देता नहीं है। इन्होंने माशाल्लाह अपनी तरफ से मेहनत करी है, कोई पैसा भाई इन लोगों ने नहीं लिए, मेहनत करके ये डाल के गए। बहुत लोगों को परेशानी थी, लोगों के घरों में पानी था माशाल्लाह उधर। अब उनको सहूलत हुई है, लोग सब दुआएं दे रहे हैं इनको, अल्लाह इनको खुश रखे, इन्होंने मेहनत बहुत। आमीन आमीन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो अभी लाइन डाली है हमारे वाजिद भाई ने और तमाम तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने, उस काम से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन हैं हम, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया तहरीक लब्बैक ने।
और हम उनके साथ हैं। शाना हम उनके खड़े हैं, उनके जो साथ। पीछे लाइन का जो घरों में गटर का गंदा पानी जा रहा था, अब इससे रुक गया है। वो लोगों के घर में अभी कुछ अंकल भी बता रहे थे कि हमारे घर में गटर का पानी आ रहा था और अब वो पानी हमने 1 साल से पीने का पानी नहीं आ रहा था। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि 1 साल से पानी जो है गटर का पानी आ रहा था, लेकिन अभी जो पानी जो है अल्लाह के हुक्म से बेहतर हुआ है। जब से ये लाइन डाली गई है उसके बाद जो है ये बहुत बेहतर हो गया है ये काम, और इलाके का पानी जो है वाटर बोर्ड वाला वो साफ़ होना शुरू हुआ है। चलिए शुक्रिया। तो ये मामला थे यहाँ के। ये इतना लंबा गटर था और इसके 5 फीट पे इन्होंने बोरिंग का पाइप डाला था। अब जब गटर का पानी ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है फिर ही आगे जाएगा, और जो पीछे जो पानी खड़ा हुआ है वो तो लोगों के घरों में ही जाना है। तो ये हालात हैं यहाँ के। जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो ये काम करने वाले हैं, जो इसकी पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट पे मुलाजिमत कर रहे हैं, वो ये काम नहीं कर रहे। और जो इलाका मकीन है, जो परेशान है, वो ये खुद अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। हराम की रोज़ी लगी हुई है, हर बंदा हराम का खा रहा है। तो खुदारा अब अपनी सिमत आप दुरुस्त करें कि आपने किसको मुंतखब किया है और किसको नहीं किया। अपने आप को बदलें और हालात अपने खुद बदलना पड़ेंगे अब। शुक्रिया। मौजूद हैं खज्जी ग्राउंड वाले रास्ते पे, जो आपने शबराज से पहले एक वीडियो देखी होगी, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ और गंदगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी मामला सूख चुके हैं। ये आप कैमरामैन दिखाएं, अगर यहाँ पे इतना पानी था, इतनी गंदगी थी कि ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह उस लाइन डलने से, वो जो अभी लाइन डाली है, ये सारे मामला क्लियर हो गए। शुक्रिया। कश्मीरी महल्ला के अंदर यहाँ पर अब पानी का लोड हो गया है कम। वो जो उस्मानिया, रिजविया, खज्जी ग्राउंड से जो नाले का पानी आ रहा था, वो लाइन डालने के बाद वहाँ का पानी आपने वीडियो में देखा होगा, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह खुशक। अब यहाँ का पानी, इस इलाके का ही पानी यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पे भी वही मसला आगे हुआ है, जो उन्होंने छोटी लाइन डाली हुई है, बड़ी लाइनें सब छोड़ी हुई हैं। अब ये बड़ी लाइन जब डल जाएगी तो इंशाल्लाह ये पानी भी खुशक हो जाएगा। जब तक ये गटरों की, यहाँ पर हमारे वाजिद भाई और तहरीक के तमाम कारकुनान गटरों की अपनी मदद आपके तहत सफाई करवा रहे हैं, या सफाई का मरहला भी जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कि ये तहरीक लब्बैक है और ये उसके कारकुन हैं जो बगैर किसी फ़ंड के, बगैर किसी इख्तिदार का रोना रोए, बगैर किसी फ़ंड का रोना रोए, अपनी जेब से ये इतने बड़े मसाइल को हल किया। अल्लाह पाक तहरीक लब्बैक को कामयाबी, कामरानी और उरूज अता फरमाए, और तहरीक के तमाम साथियों को हर काम करने में कामरानी और हर कदम पे उनको कामयाब करे। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जब दीन तख्त पे आएगा हर मसला हल हो जाएगा।